उनका रिश्ता एक था, प्रजा खुशहाली के। इसी काल को सुवर्ण युग भी माना जाता है। यानी सोने का हुआ हमारे देश के लिए निकलता था तो इसी काल में सोने का हुआ निकलता था। उसके बाद गुप्त सम्राटों का काल है। इस काल में भी किसान सुखी और सामर्थ्यशाली थे, लेकिन इस काल में ब्राह्मणों का वर्चस्व अधिक था। दूसरा काल है वर्तमान सम्राटों का। और महाराष्ट्र में कुलवाड़ी किशन छत्रपति शिवाजी महाराज ये लोग सम्राटों का और राजाओं का नाम दिया। इसमें से दिखता है कि एक राजा जो स्वदेशी थे और प्रजा भी स्वदेशी थी। राजा स्वदेशी, प्रजा भी स्वदेशी। इस तरह का रिश्ता होने से जो किसान था वो किसान खुश और समृद्ध था। लेकिन इसके बाद जो 712 अरबों का आक्रमण हुआ और 1193 से 1857 तक यानी जो 700 वर्षों का काल है, इसमें कोई भी भारत की व्यक्ति, भारत का सम्राट और भारतीय कुल का राजा नहीं था। यहाँ पे कितने वंश थे? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोही वंश, मुगल वंश और सुफी वंश और मुगल वंश। 1857 तक कोई दिल्ली के गद्दी पर कोई भारतीय राजा नहीं था। तो ये जो ब्राह्मण लोग है, ब्राह्मण वाली है, ये हमेशा ऐसा कहते हैं कि हमारी संस्कृति इतनी ऊंची है, विश्व में बहुत ऊंची है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, तो ये 700 सालों में एक भी अक्टूबर, एक भी पुरानी दूसरा, एक भी तारीख छूटी नहीं है। यानी 1193 से 1193 से 1857 तक 1857 तक एक भी दूसरा भारतीय राजा नहीं है। 700 इसके बाद अंग्रेज आए और अंग्रेज के 150 साल मिलाया जाए तो 750 साल एक देश आजादी है कहाँ? और 1947 में वो हो गया ट्रांसफर ऑफ पावर। आजादी तो नहीं, महाराष्ट्र में आजाद मैदान में अन्ना साठे साहित्य सम्राट उन्होंने 20,000 लोगों का मोर्चा निकाला था और उसमें उन्होंने घोषणा की थी अन्ना साहित्य सम्राट ने, ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। ऐसा अन्ना साठे ने उस वक्त कहा। 1947 स्वातंत्र के वक्त 15 अगस्त 1947 को कहा। लेकिन आज हम देखते हैं उन्होंने जो उस दिन घोषणा की वो आज भी सच है।
किसान जो है आत्महत्या कर रहे हैं। मैं आत्महत्या को आत्महत्या शब्द नहीं यूज करता, मैं स्वहत्या कहता हूँ उसको। आत्मा नहीं है ऐसा तो मानते हैं सब, लेकिन आत्मा नहीं है तो भी श्रद्धांजलि के वक्त उनकी आत्मा को शांति दे दो, ऐसा करते हैं। आत्मा नहीं है तो आत्मा तो मरता नहीं है। इसलिए इस देश में 10 लाख से भी ज्यादा लोग ये आत्महत्या ग्रस्त हुए, उनकी हत्या ही आत्महत्या के बगैर उससे शब्द यूज करना होगा हत्या। आज भी देश में किसानों की हत्या हो रही है, लेकिन इससे किसी को भी कोई वास्ता नहीं। आप जानते हैं 5 जून 2020 में 3 मेमोरेंडम अध्यादेश निकाले गए और 3 काले कानून पास किए। वो 3 काले कानून एक किसान नीति के खिलाफ थे। इसके किसानों ने आंदोलन किया। 778 दिन यानी 1 साल से भी ज्यादा 13 महीने का आंदोलन हुआ। ये मोदी सरकार नहीं हुई। अंग्रेज के जमाने में जब चुनाव सरकारों आंदोलन हुआ किसानों के लिए नया कानून बनाया गया। अंग्रेजों ने अपना हुक्म पीछे लिया, अंग्रेजों ने अपना हुक्म पीछे लिया, लेकिन मोदी सरकार अपना हुक्म जो है 3 काले कानून जो है पीछे नहीं देता और किसान को इन्हें 750 किसान चाहिए। मुझे गर्व है कि अपने जो स्टेज में बैठे हैं माननीय राम सुरेश वर्मा जी साहब, ये भी अपने आंदोलन में शामिल थे। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है राष्ट्रीय किसान मोर्चा के, और अपना टेंट वहां लगाकर वो भी आंदोलन में शामिल हुए, सक्रिय हुए। लेकिन उस वक्त एक और स्लोगन गिराई थी, ईवीएम हटाओ देश बचाओ। और आदरणीय के साथ मोहन मेश्राम जी साहब का और राष्ट्रीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष करता ना, इसमें इसके लिए भी आप बोलो ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ देश बचाओ। लेकिन उस वक्त वो जो 40 संगठन का जो किसानों का संगठन था उन्होंने माना नहीं। इसलिए जो विषय था वो ये विषय पर कुछ चर्चा नहीं हुई ज्यादा देगा है। और महाराष्ट्र एक बात है, ये आंदोलन में बहुत से संगठनों ने भाग लिया और वो काला कानून मोदी सरकार को अभी पीछे लेना। साथियों, एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम का मतलब होता है कम से कम, और सपोर्ट का मतलब होता है आधार। हमारे मराठी में बोलते हैं तो टेकू देना, आधार देना। कितना देना? मिनिमम देना, कम से कम देना। और ये कम से कम जो देना है सपोर्ट, ये कम से कम सपोर्ट क्यों? यदि ये अपने किसान को उसका फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता तो ये मिनिमम सपोर्ट क्यों? ये जो सरकार है, ये सरकार अपने शब्द में भी फंसना नहीं चाहती। उन्होंने मिनिमम सपोर्ट का किया,
हमको ये मिनिमम सपोर्ट नहीं होगा, हमको पूरा सपोर्ट होगा, यानी सफिशिएंट सपोर्ट होगा और उसका कानून बनना चाहिए। ये कानून यदि बनेगा तो किसान बचेगा। लेकिन बात यह है कि आज भी एमएसपी का कानून है, लेकिन कानून बनाकर भी वो लागू नहीं हो। जो एपीएमसी है, एपीएमसी है ये मंडी है, हर तहसील में एक मंडी है। बिहार में मंडी नहीं है, केरला में मंडी नहीं है और केंद्र शासित प्रदेशों में भी मंडियां नहीं है। लेकिन जहां पे मंडी है वहां एमएसपी के दर से फसल की जो खरीदारी होती है। लेकिन आज तो ऐसा दिखता है कि एमएसपी के लिए सिर्फ 6% ही खरीदारी होती है, यानी 94% खरीदारी नहीं होती। इसलिए यह जो बहाना है, ये बहाना बनकर मोदी सरकार कहना चाहती है कि एमएसपी का कानून हम नहीं बनाए। जैसा जाति आधारित गिनती नहीं होगी वैसा एमएसपी का कानून उनको बनाना नहीं है, ये बात है। तो एमएसपी का कानून नहीं बना, लेकिन जो संगठन है और किसान है उनकी मांग है कि एमएसपी का कानून बनाया जाए। लेकिन मेरा कहना है कि खाली एमएसपी का कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। आज भी एमएसपी का कानून है, आज भी एमएसपी का कानून है, लेकिन एमएसपी का कानून होने से कुछ उपयोग नहीं है। जवार का एमएसपी का कानून है 2100 रुपए, लेकिन किसानों से वो ली जाती है 1000 रुपए प्रति क्विंटल और 1300 रुपए प्रति क्विंटल। यानी जो खरीदार एजेंसी है, जो बनिया है वो खरीदी करते हैं माल, खरीदी करते हैं, लेकिन भाव नहीं करते। दो ठिकाने, दो जगह पर किसान को जो है फसल के बारे में आर्थिक में काटा जाता है। मैं कुछ दस्तावेज साझा करना चाहता हूँ, मेरे पास है 1993 का 94 का एक तालिका है मेरे पास। उस वक्त धान की प्रति क्विंटल कीमत थी 503 रुपए और एमएसपी 310 रुपए, यानी 192 रुपए जो है महीना गवर्नमेंट ने दिया। और जो खरीदार एजेंसी थी उन्होंने और 250 रुपए में क्विंटल भाव दिया। इस में 253 रुपए घाटा हुआ। साथियों, कृषि मूल्य आयोग के दस्तावेज है, दस्तावेज जो है 24 पॉइंट है और 24 पॉइंट में वो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं, लेकिन कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर एमएसपी नहीं दी जाती। तो उनका जो है उनका सूत्र अलग है, वो सूत्र अलग बताने को यहाँ बता रही है। मेरी बात मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद सर जी।